If you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. हवा निकल गई। राहुल जी, द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार को कहा कि आप पत्रकार ना होकर के भारतीय जनता पार्टी का बैच बिल्ला लगा लें तो बेहतर है, उसी हिसाब से आपको जवाब दिया जाएगा। क्या हालात हुआ होगा उस पत्रकार का और आज का जर्नलिज्म यानी कि आज का गोदी मीडिया जो राहुल गांधी को उस वाली सजा को एक दूसरे तरह से फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है और बताना चाहता है कि ये लड़ाई दरअसल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की नहीं, राहुल गांधी और मोदी ओबीसी समाज की है। राहुल गांधी को ने आपको मालूम होगा दर्शकों, कुछ अभी सूरत के अंदर 2 साल की सजा हुई, जिस मामले में हुई वो पूरी बात आपको मालूम है। लेकिन पत्रकार किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सवाल ये पूछ रहा है कि राहुल जी ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है। यानी कि उसी प्रोपेगेंडा पर, उसी एजेंडा पर जब पत्रकार बराबर सवाल पूछ रहे थे तो राहुल गांधी ने पत्रकार के मुंह पर तमाचा तो नहीं मारा, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम उसको उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश जरूर की। आप देखेंगे दर्शकों, इसको ट्वीट किया या नहीं ने लिखा, मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा आपको कि गोदी मीडिया किस तरह से इस लड़ाई को राहुल बनाम जो है ओबीसी कर रही है और बाहर का मीडिया, दुनिया से बाहर, भारत से बाहर का मीडिया किस प्रकार से राहुल को इस तरह से पेश कर रहा है, वो भी आप देखेंगे। लिखता है एनआई कि डोंट प्रिटेंड टू बी अ प्रेसमैन, यानी कि आप जो है नाटक मत कीजिए एक पत्रकार होने का, ये कहा राहुल गांधी ने। क्या हुआ, हवा निकल गई। सेज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी टू अ जर्नलिस्ट क्वेश्चनिंग हिम ऑन हिज कन्विक्शन इन मोदी सरनेम केस। छोटा सा वीडियो देख लीजिए, बाकी बात समझ में आपकी आ जाएगी। देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. हवा निकल गई। राहुल जी देख लिया दर्शकों आपने ये वीडियो। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये हुआ गया है कि राहुल गांधी के बारे में गोदी मीडिया ये बताने के लिए तत्पर है कि ये दरअसल राहुल गांधी ने तमाम ओबीसी समाज का अपमान किया है। राहुल गांधी को ने कोर्ट में भी कहा कि उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन 2 साल की सजा मानहानि के केस में भारत के इतिहास में अभी तक नहीं दी गई, एक पत्रकार का कहना है, वकीलों का भी कहना है। लेकिन पूरे 2 साल की सजा देने के बाद ये कहा गया है कि राहुल गांधी की सदस्यता भी छीन ली जाएगी, जो कि हो गया। अब तक 70 बरस में मानहानि के मुकदमे में अगर मैं 3 बार अगर बोल रहा हूं जी, ये चूंकि मेरे पास इसका ऑथेंटिक रीजन नहीं है, ये वकील ही बताते हैं, लेकिन एक पत्रकार ने जब 3 वकीलों से पूछा तो उन्होंने कहा कि 70 बरस में अभी तक मानहानि के मुकदमे में 2 साल की पूरी मैक्सिमम सजा नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि वो जज जो थोड़े दिन पहले आए थे, एच वर्मा साहब सूरत में, और ये वाला केस जो 2019 में था, उसको यकायक ऐसे निकाल दिया गया जब राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर अडानी का मुद्दा उठाया 7 फरवरी को गालिबन। 16 फरवरी को वो वकील, वो जांचक, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हाई कोर्ट में जाकर के कहता कि मेरा स्टे वापस कर दिया जाए और सूरत कोर्ट के अंदर इसकी जो है आगे कार्रवाई होनी चाहिए। 1 महीने में सजा हो गई। ये सारा प्री प्लान हुआ नहीं हुआ इसके बारे में तो अंदाजा आप कीजिए, लेकिन पत्रकार को जो सवाल पूछना चाहिए था वो सवाल ना पूछ करके गोदी मीडिया का एजेंडे के बारे में उन्होंने पूछा कि राहुल जी क्या आपने एक ओबीसी समाज का अपमान किया है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि आप अपने सीने पर एक बिल्ला लगा लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, ताकि आपको उसी तरह से जवाब दिया जाए। और फिर राहुल गांधी ने कहा हवा निकल गई। मतलब एक जब सच्चा नेता या सच्चा इंसान जब झूठी जमात से सवाल करता है ना, तो उसकी वाकई हवा निकल जाती है। इन पत्रकारों का सिर्फ और सिर्फ, ये गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, इनकी इंटेंशन ये है कि अपने बॉस को खुश करने के लिए कोई ऐसा मसाला निकालकर हम लेकर आ जाएं राहुल गांधी से जो सुर्खियां बन जाएं, और जेपीसी की मांग, विपक्ष का हंगामा राहुल गांधी के इस जवाब के अंदर धुल जाए।
तो पत्रकारिता तो ये हो चुकी है देश की, जो आपको सही से कोई रास्ता दिखा नहीं दे रही, कोई सही से तस्वीर पेश नहीं कर रही है, और बता ये रही है कि राहुल गांधी ने दरअसल मोदी समाज का, एक ओबीसी समाज का किसी तरह से अपमान कर दिया, जबकि वो उसकी इंटेंशन थी ही नहीं, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा। ये तो है हमारे यहाँ का मीडिया। अब मैं दुनिया का दूसरा मीडिया आपको दिखाना चाहता हूँ। शीतल पी सिंह एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने जो है फेसबुक पर डाला कि अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में हैं। राहुल गांधी के बारे में दुनिया के तमाम देशों के अखबारों ने अपनी अपनी ज़बानों में जो छापा है वो मैं आपको सिलसिलेवार दिखा रहा हूँ। इससे शीतल पी सिंह साहब ने इसको जो है फेसबुक पर डाला। डंका दुनिया में तो बज रहा है, लेकिन वैसा नहीं जैसा किरोनी कैपिटल के जरिए देसी दिमागों में मीडिया, सोशल मीडिया ने भरा है। यानी कि ऐसा डंका नहीं बज रहा, कहता ना दुनिया में डंका बज रहा है, डंका तो बज रहा है, लेकिन वो डंका नहीं बज रहा है कि किरोनी कैपिटल के जरिए जो मीडिया, गोदी मीडिया, सोशल मीडिया में जिनके आईटी सेल हैं उन्होंने भरा है, बल्कि वैसा जैसे राहुल ने देश विदेश में कहा, जरा नजर तो फेरिए। अब आप देखें पहली तस्वीर, हालांकि कई सारी हैं। ये गार्जियन ऑस्ट्रेलिया लिखता है कि राहुल गांधी फाउंड गिल्टी ऑफ डिफेमिंग नरेंद्र मोदी। ये मुद्दा यहीं का नहीं रह गया दर्शकों, पूरी दुनिया में चल रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम इंडियाज पार्लियामेंट, रिमूविंग वन ऑफ द लास्ट नेशनल फिगर अपोजिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये दूसरा अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, इंडिया कोर्ट सेंटेंस अपोजिशन लीडर गांधी 2 ईयर प्राइजन, यानी 2 साल की सजा दे दी गई है। इसके नीचे ये टेलीमुंडो अखबार है, ये शायद नॉर्थ अमेरिका के अखबार हैं सारे। ये अशराक है कोई अरबी, इसके अंदर लिखा इस्कात अहलिया, मतलब इन्होंने शायद यही लिखा है इसके अंदर कि पार्लियामेंट से इनको इस्कात कर दिया गया, निकाल दिया गया है। सीएन ब्राज़ील ने छापा है, ये भी उन्हीं की ज़बान में आप देख सकते हैं। तमाम दुनिया के अखबार ने, फ्रैंकफर्ट एलिजम इन्होंने भी छापा है, अपनी ज़बान में बात कर रहे हैं। RFI एक बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है। BBC न्यूज़ वर्ल्ड ने इंडियाज अपोजिशन लीडर राहुल गांधी डिसक्वालिफाइड एज MP आफ्टर कन्विक्शन इन डिफेमेशन केस। दर्शकों बात यह है कि एक बात तो मुझे आपको यह बतानी थी कि राहुल गांधी ने किस तरह से पत्रकार की हवा नहीं निकाली, उसका जर्नलिज्म उससे छीन लिया जो वो झूठा बना कर रहा था। यानी कि वही सवाल, एक ही सवाल 3 जगह से आ रहा है कि राहुल गांधी जी आपने क्या उस समाज का अपमान किया है, जबकि उसके दिमाग में भी ये बात नहीं थी, जैसा कि उसने कहा सूरत कोर्ट के अंदर। दूसरे ये वाला पूरा का पूरा गोदी मीडिया एक ओबीसी का बड़ा वोट है, वो चाहिए 2024 में, उसको दिखाने के लिए एक स्वांग रच रहा है कि देखिए राहुल गांधी ने किस तरह से ओबीसी समाज का जो है अपमान कर दिया। लेकिन नीरव मोदी के बारे में कहा उसने, ललित मोदी के बारे में, जो भी मोदी भागे हैं इनके बारे में कहा, इसके बारे में कोई 2 शब्द कहे। अडानी का शब्द नहीं लिया दर्शकों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने मुंह से अभी तक, और बाहर से रिपोर्टें ये आ रही हैं और RBI ने भी डाटा निकाल कर दिया है कि बाहर से FDI के माध्यम से जो पैसा लगा है अडानी की कंपनी में वो लातादाद लगा है, बहुत ज़्यादा लगा है 2017, 2022 के बीच में। ये खबर बताइए आपको, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इसको छापा है। तो दर्शकों ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन राहुल गांधी को किसी भी तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अब इस लड़ाई के नैरेटिव को बदल दिया जा रहा है, और उसने जो मोदी समाज को नहीं, मोदी जो लोग भागे उनको कहा है, उस लड़ाई को राहुल बनाम OBC बनाया जा रहा है। लेकिन इस वाली हवा निकाल रहा है पूरी दुनिया का मीडिया। ये गोदी मीडिया जो सोचता है ना कि हम कुएं के मेंढक की तरह टर टर करते रहेंगे, कोई सुनेगा नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाहर भी एक दुनिया है, वो दुनिया देख रही है। 63% तो लोग यहाँ भी देखते हैं। बहरहाल खबर यही है कि राहुल गांधी ने एक पत्रकार को कर दिया जलील। आपने वीडियो में देखा, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।